नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिषीय सलाहकार आचार्य शिवम नोटियाल स्वागत करता हूं पीजे के एस्ट्रो चैनल में। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी सुमुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष के बारे में जानकारी चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, ग्रह दोष निवारण के लिए ग्रहों के जप अनुष्ठान इत्यादि करवाना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9368765394। आज का जो हमने विषय लिया है जन्म कुंडली में द्वितीय भाव। जन्म कुंडली का हर भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। पिछली वीडियो में हमने जाना था संक्षिप्त में लग्न के विषय में, लेकिन आज हम कम शब्दों में अधिक जानेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि आपको कम शब्दों में मैं अधिक व्याख्या कर सकूं। तो जन्म कुंडली का द्वितीय भाव अर्थात इसको एक उपनाम दिया गया है धन भाव। यहाँ के कारक हो जाते हैं बृहस्पति महाराज। और इस भाव को और इसके दूसरे कारक हैं बुध महाराज। इस द्वितीय भाव से जब आप विचार करेंगे तो द्वितीय भाव से आपने क्या विचार करना है। जन्म कुंडली में जब द्वितीय भाव का विचार होगा तो जो संजो कर रखने वाली चीजें हैं, बड़े प्यार से बड़े तरीके से संभाल कर रखने वाली जो चीजें हैं, उन चीजों का विचार हम द्वितीय भाव से करेंगे। जो कभी खराब ना हो, उनको किसी प्रकार से क्षति न पहुंचे, उन चीजों का विचार हम द्वितीय भाव से करेंगे। अब वह क्या क्या है, इसको एक नाम क्या दिया गया है, धन भाव। अब आप बताइए, आप धन को ऐसे ही फेंक देते हैं कि संभाल के रखते हैं? और चीजें आप रखें न रखें, लेकिन धन को आप बड़े संभाल के रखते हैं, तिजोरी के अंदर, लॉकर के अंदर, बैंक में। और उसको धन को संभालने के लिए आप गूगल पे यूज करते होंगे या कोई यूपीआई ऐप यूज करते होंगे। उसमें देखिए आप पिन पासवर्ड बतेरा कुछ लगा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो धन बड़ी संजो के रखने वाली चीज है, संभाल कर रखने वाली चीज है। उसी प्रकार दूसरा विचार किया जाता है वाणी। अब वाणी को लोग संभालते नहीं हैं, लेकिन वाणी को बड़ी संभाल कर रखना चाहिए। आपके एक एक शब्द की बहुत कीमत है। आपके जुबान से निकला हुआ शब्द दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव डालता है वह आपको पता नहीं होता है। आप वाणी को संजो कर रखना चाहिए। तीसरा, कुटुंब। कुटुंब का विचार जब हम करेंगे तो कुटुंब का विचार भी द्वितीय भाव से किया जाता है। कुटुंब कौन? जो हमारे सगे हैं, जो हमारे भाई बंध हैं, तो उनको भी बड़े प्रेम से रखना चाहिए, बड़े संजो कर रखना चाहिए। और जरूरी कागजात, आपके जो जरूरी कागज हैं, आपका 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया, बीए का सर्टिफिकेट हो गया, ऐसे जो जरूरी कागजात हैं, आपके जमीन के कागज हैं, रजिस्ट्री के कागज हैं, आपकी कोई इंश्योरेंस करा रखा है उसके कागज हैं, तो उन कागजों को भी अगर कभी विचार करना हो इन चीजों के विषय में तो हमें द्वितीय भाव से करना चाहिए। मान लीजिए किसी ने प्रश्न किया कि महाराज हमारा जो है 10वीं का सर्टिफिकेट खो गया है, वह कैसे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, तो उसमें भी हमें द्वितीय भाव का विचार करना चाहिए। जब हम प्रश्न कुंडली बनाएंगे तो उसमें हमें द्वितीय भाव को जरूर देखना चाहिए। अगर वो पीड़ित है तो इस पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, या उसकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव को अवश्य देखना चाहिए। द्वितीय भाव, अगर रोगों की बात करें तो द्वितीय भाव अगर खराब है तो वाणी का दोष देगा, धन से संबंधित धन संचय करने में दिक्कत देगा। बैंक बैलेंस भी यही है, तो धन संचय करने में आपको समस्या होगी। वाणी का दोष देगा, मुंह से संबंधित आपको दिक्कत होगी, मुंह का ऑपरेशन करवा देगा, दांतों की समस्या दे देगा, या कोई कट वट लगवा देगा, या मुंह से संबंधित कोई ऑपरेशन करवा देगा, या कुटुंब में कलह करा देगा, या आपके जरूरी कागजात खो जाएंगे। तो यह सब कुछ चीजें मैंने आपको बताई।
मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।